नमस्कार दोस्तों। अक्सर आप ये सुनते रहते हैं कि राहुल गांधी के चाहने वाला पाकिस्तान में है, या बीजेपी के कई बड़े बड़े नेताओं के मुंह से सुनते रहते हैं कि राहुल गांधी को अगर प्रधानमंत्री बनना है तो चला जाए पाकिस्तान, वहीं से शायद बन जाएंगे, यहां कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आइए, और कई बार यह भी कहा जाता है कि जो देशद्रोही लोग हैं, जो पाकिस्तानी समर्थक है, वो भाजपा को समर्थन नहीं करता है। तो आज हम जानेंगे कि कौन है देशभक्त और राहुल गांधी के चाहने वाला सच में पाकिस्तान में है। तो आइए सबसे पहले हम आज इस बात को जानते हैं कि यह बात उठती कहां से है। 26/11 ताज होटल पर हमला। आप जानते हैं कि अक्सर लोग इस बात को जान रहे हैं कि ताज होटल पर जो हमला हुआ था उस समय यह सच बात है, मनमोहन सिंह की सरकार थी। और दोस्तों यह भी कहा जा रहा था कि अगर यह मोदी जी की सरकार होती तो ऐसी हमला देश के अंदर आतंकवादियों को घुसकर देश पर हमला करने की हिम्मत नहीं होती। तो 26/11 जो घटना हुआ था दोस्तों, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और खासकर इनको यह भी कहा जाता था विरोधियों के द्वारा कि ये रिमोट से चलने वाले प्रधानमंत्री है, ये अपने मन से कुछ नहीं बोलते हैं, इनको एक रिमोट से जब भी ऑपरेट किया जाता है तभी ये कुछ हरकत करते हैं, नहीं तो कुछ नहीं करते हैं। तो आइए दोस्तों उस हमला को सबसे पहले जान लीजिए कि जब मुंबई के ताज पर बरसी थी गोलियां, क्या हुआ था। 26 नवंबर से 29 नवंबर तक मुंबई में हुए थे हमले। 10 आतंकी थे, 9 मारे गए। अजमल कसाब जिंदा पकड़ाया था जिसकी फांसी हुई बाद में। मुंबई पुलिस, एटीएस और एनएसजी के 11 जवान भी शहीद हुए थे दोस्तों। इसमें बहुत बड़ा यह हमला था आतंकवादियों का। दोस्तों उस समय पूरे देश, क्या पूरी दुनिया में यह दहशत हो चुका था कि भारत पर इतनी बड़ी हमला हुई। आइए दोस्तों इसके बाद हम जानते हैं कि इसका जड़ कहां से था और वो जड़ ने कितनी घटनाओं का अंजाम दिया। मौलाना मसूद अजहर इस हमला का जिम्मेदार, सरगनाओं के नेता मौलाना मसूद अजहर जो पाकिस्तानी। दोस्तों ये जो हमला हुआ था, इस हमले का जिम्मेदार यह व्यक्ति था मौलाना मसूद अजहर। हमेशा से पाकिस्तान की नीयत हमारे देश के खिलाफ रही है, यह आप सब भली भांति जानते हैं, शुरू से अंत तक। दोस्तों सभी हमलों का मास्टरमाइंड यही है मौलाना मसूद अजहर। किस किस हमले का? संसद पर हमला जो हुआ उसमें भी यही सरगना है, सबका लीडर यही है, आतंकवादियों का लीडर। मुंबई अटैक 26/11, पठानकोट एयरबेस पर हमला, पुलवामा हमला जो सीआरपीएफ पर हमला किया गया था जिसमें हमने 40 जवान खो दिए थे। दोस्तों इन सारे हमलों का जिम्मेदार यह व्यक्ति मौलाना मसूद अजहर। यानी आप सोच लीजिए, जिसके नाम में अ हटा दीजिए तो जहर लगा हुआ है। यह जब बोलता भी है तो सिर्फ जहर उगलता है। पूरी दुनिया के लिए और हिंदुस्तान के लिए तो सबसे ज्यादा यह खतरनाक है। यह अभी यह कहा जा रहा है कि यह मर गया, लेकिन पाकिस्तान की यह चाल होती है। ओसामा बिन लादेन भी नहीं मरा था, लेकिन कई बार अफवाहें फैलाई गई थी कि वो मर चुका है, क्योंकि आतंकवादियों को छुपाकर रखने का सबसे बड़ा अड्डा पाकिस्तान। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं, मसूद अजहर जेल से रिहा। इससे पहले आप जानते 2000 ईस्वी से पहले 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। यह मौलाना मसूद अजहर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से उससे पहले गिरफ्तार हो चुका था, जो कांग्रेस की सरकार थी। यह जेल में बंद था। वाजपेयी जी की सरकार जब बनी थी तो उस टाइम 1999 में आप जानते हैं उसी टाइम प्लेन हाईजैक हुआ था। इंडियन एयरलाइंस के प्लेन जो कि काठमांडू, नेपाल के काठमांडू से उसको दिल्ली आना था, और उस प्लेन को हाईजैक कर लेता है आतंकवादी। और हाईजैक करके क्या किया, उसको पहले अमृतसर, फिर लाहौर भी गया। लाहौर के बाद वो पहुंचा अफगानिस्तान, जिसका अफगानिस्तान पर कब्जा उस टाइम भी तालिबान का था, और दोबारा से फिर तालिबान ने उस पर कब्जा कर लिया है वर्तमान में, आप जानते हैं। दोस्तों पाकिस्तान से फिर उसको इसलिए वहां से भगाया गया ताकि पाकिस्तान नहीं चाहता था कि यह जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाए कि हमने ही यह प्लेन हाईजैक करवाया था। उस समय कई सारी कमियां पाई गई थी। सोचिए
कि जब अमृतसर में इस फ्लाइट को लैंड कराया गया था, क्योंकि इसके पास फ्यूल नहीं थे, ईंधन नहीं थे, क्योंकि ये काठमांडू से सिर्फ दिल्ली आना था, लेकिन दिल्ली को प्लेन को लैंड नहीं करने दिया आतंकवादियों ने। 5 आतंकवादी इसमें घुसे हुए थे फ्लाइट के अंदर। और सोचिए कितनी बड़ी ये चूक थी कि आतंकवादी घुस गया हथियार के साथ फ्लाइट के अंदर, जो फ्लाइट काठमांडू से चलकर आ रही थी आपके दिल्ली। अमृतसर जाता है और अमृतसर के जो मुख्य पुलिस अधिकारी थे उनको नहीं पता हुआ था। उनको 2 घंटे बाद पता चला, टीवी चैनल के माध्यम से वो जाने, यानी टीवी चैनल वाले पहले जाने, प्रसारित हो गई खबर। और आज की तरह खबर इतना फास्ट नहीं हुआ करता था, लेकिन पुलिस अधिकारी को बाद में पता चला, इस वजह से लेट हो गया और वहां से फिर प्लेन को उड़ाकर ये लेके चले गए लाहौर। लाहौर में इस प्लेन को लैंड नहीं करने दिया जा रहा था आपको पाकिस्तान एम्बेसी के द्वारा। फिर क्या किया गया, फ्लाइट को लैंड करा दिया जाता हाईवे के ऊपर, लेकिन वो जो लैंड होता तो खतरा हो जाता, यानी क्रैश हो जाती। उसके बाद आग्रह करने के बाद जब पायलट ने आग्रह किया तो दिया गया और एयरबेस पे लैंड किया गया, वहां एयरपोर्ट पे लाहौर में। उसके बाद वहां से फिर ये लोग ईंधन फिर भरवाया, ईंधन भरवा के और फिर वहां से निकल गया कहां, कंधार, अफगानिस्तान। दोस्तों तालिबान ने वहां कहा कि भाई हम मध्यस्थता करेंगे, और बीच में आता है तालिबान, और तालिबान ने कहा कि भाई हम सब यात्री को छुड़वा देंगे और इसकी कुछ मांग है, उस मांग को मान लिया जाए। दोस्तों उस समय ये मसूद अजहर जो है यह था भारत के जेल में बंद, और रिहाई के लिए 3 आतंकवादी को यहां से छोड़ा गया और बाकी पैसेंजर सरकार को घुटने पर ला दिया था इन आतंकवादियों ने। दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि इस समय के ये फैसला गलत हुए थे, क्योंकि सरकार के ऊपर दबाव था। जितने लोग उस प्लेन के अंदर थे उनके पूरे परिवार सरकार को घेर रखी थी, प्रधानमंत्री के आवास को घेर लिया गया था कि भाई हमारे लोगों को वापस लाइए। यहां तक कि जितने भी उसमें पायलट और एयर होस्टेस थे उन सब के परिवार वालों ने एकदम सरकार के ऊपर धावा बोल दिया था कि भाई हमारे परिवार के लोग सुरक्षित आना चाहिए। और स्थिति ऐसा था कि सरकार को यह फैसला लेना पड़ा कि इन आतंकवादियों को छोड़ा गया, और एक व्यक्ति जिसको आतंकवादी ने मार दिया था प्लेन के अंदर ही, और एक को घायल भी कर दिया था। आप जान लीजिए उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री थे उस टाइम, और जसवंत सिंह विदेश मंत्री थे। और जसवंत सिंह यहां से एक प्लेन से गए थे यात्री को लाने के लिए, क्योंकि एक प्लेन तो वही थी, लेकिन ये दोबारा जो एक टीम गई थी यहां से, उसमें जसवंत सिंह उस समय विदेश मंत्री थे, ये भी पहुंचे थे। दोस्तों सारी चीजें हो गई और आतंकवादियों की रिहाई हो गई। यही मौलाना मसूद अजहर आगे चल के दोस्तों ये इतना खतरनाक, जैसे मोहम्मद और ऐसे ऐसे इन्होंने संगठन बनाया पाकिस्तान में और आतंकवादियों को तैयार किया, और यही व्यक्ति है जो हर बार हमारे देश पर हमला करवाया। उस समय सारे पाकिस्तानी आतंकवादी को वहां के फोर्स ले जाके अफगानिस्तान के फोर्स जो कि तालिबान उस पर कंट्रोल रखा था, और इसको पाकिस्तान जाके छोड़ता है। सारे सुरक्षित पहुंचे आतंकवादी, और यह व्यक्ति तब से देश पर लगातार हमला करते रहा। दोस्तों ये वक्त था जब सोच के देखिए कि सरकार हमारी बीजेपी की ही थी, जिसको हम ये मानते हैं, हमारे दिमाग में ये भरा जाता है कि कुछ भी हो जाए पाकिस्तान को सबक तो सिखाता है हमारा नरेंद्र मोदी ही। पर दोस्तों ये सच बात नहीं है, हमारे दिमाग में ये सब कुछ जबरदस्ती भरा जाता है। हमारे देश के सेना, हमारे देश के सिपाही पर हमें इतना भरोसा है कि पाकिस्तान के मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमेशा ये खड़े रहे हैं और पाकिस्तान को घुटने के बल पर ला दिया था। लेकिन ये वही सरकार है, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी एक विद्वान प्रधानमंत्री थे, लेकिन इनको भी उस पाकिस्तानी आतंकवादी ने उस समय झुका दिया था दोस्तों, और उसकी शर्त को मानना पड़ा था हमारे देश को। दोस्तों इतने काबिल प्रधानमंत्री थे, तो कई बार क्या होता है कि पलड़ा किधर पलट जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता है। लेकिन जब भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया हमारे देश के सिपाहियों ने, और इंदिरा गांधी के टाइम में आपको पता है 90,000 सैनिकों ने
सरेंडर किया था, और जो 2 पाकिस्तान था सिर्फ 1 पाकिस्तान है, एक को खत्म कर दिया गया और बांग्लादेश बन गया दोस्तों। तो आइए, ये लड़ाइयां चलती रहेगी, हमारी सेना सक्षम है और सक्षम रहेगी। हमारी सेना के वीरता पर हमें इतना भरोसा है कि ऐसे ऐसे तुच्छ लफंगे को जवाब देने के लिए हमारी सेना हमेशा तैयार है। लेकिन हमारे माइंड में क्या भरा जाता है, ये देखिए, किसी को देशद्रोही बना दिया जाता है कि कांग्रेस जो है पाकिस्तानियों का संरक्षण देने वाला, आतंकवादियों को संरक्षण देने वाला है, बीजेपी को जो सपोर्ट नहीं करने वाला है वो सब पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान चल जाए, देशद्रोही हो जाता है। इसी देश में यह राजनीति षड्यंत्र होता है जिसके तहत हमारे दिमाग में ये सारी चीजें भरी जाती है। दोस्तों, हमारे योगी बाबा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये हमेशा कहते हुए पाए जाते हैं, और ये कहते हैं कि पाकिस्तान के गुणगान करने वालों चले जाओ पाकिस्तान। जबकि दोनों में ऐसे ऐसे कुछ वीर नेता हैं, बयान वीर नेता, जैसे फारूक अब्दुल्ला ऐसा ऐसा बयान दे देता है, ये ऐसा बयान दे देगा जिससे देश के अंदर हिंसा बढ़ जाए, लोगों के प्रति एक दूसरे से घृणा पैदा हो जाए। अब इसके बाद बीजेपी के नेता सब कहां मानने वाले? इसमें भी बहुत आग लगाने वाले नेता की कमी नहीं है। बयान आता है कि पाकिस्तान की चिंता हो रही है हमारे देश के नेताओं की और लोगों की। तो ऐसे लोग जो पाकिस्तान की चिंता कर रहे हैं उनको हम बता दें कि परमाणु बम हमने फ्रीज में नहीं रखा है, हम भी चला भी ले रखे हैं। योगी जी का बयान आया। दोस्तों, जिस परमाणु बम का ये बात कर रहे हैं, ये परमाणु बम कांग्रेस का ही देन था। आप 18 मई 1974 को भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, जिस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो दोस्तों, परमाणु हथियार हमारे पास आज नहीं बना है, बहुत पहले से, और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हमारी देश की सेना हमेशा तैयार है और रहेगी। और आज मैं आपको बता दूं, जिन लोगों का आंख ये नहीं खुल रहा है, जिनको ये लगता होगा कि पाकिस्तान थर थर कांपा है जब भी भाजपा की सरकार रही है, तो आइए, आप कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, हम कहते हैं भाजपा है तो मुमकिन है। मुमकिन क्या क्या हुआ है भाजपा के टाइम में समझ लीजिए। कंधार हाईजैक जिसकी कहानी मैंने आपको सुना दिया, भाजपा की ही सरकार थी। ये सारे जब भाजपा की सरकार रही है तभी ये चीजें हुई हैं। जैसे संसद पर हमला, कारगिल पर हमला, अक्षरधाम श्रद्धालु पर हमला, रघुनाथ मंदिर पर हमला, अमरनाथ यात्रा पर हमला, पठानकोट हमला, गलवान घाटी हमला, उड़ी हमला, ये पूरी लिखा गया है, उड़ी हमला है, और पुलवामा पर हमला, ये पुलवामा अटैक, ये सारे जो अटैक हुए हैं ये बीजेपी के शासनकाल में हुआ है। और दोस्तों, पाकिस्तान ने दुस्साहस किया है। ये सारे हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तान में ही बैठा है। तो इस बात को समझिए, ये लड़ाई है, ये लड़ाई हमारी सेना लड़ते रहेगी। और इनकी विदेश नीति कितनी मजबूत रही कि इनके समय में भी इतने हमले हुए। उड़ी हमला, पठानकोट हमला, आपने देखा, गलवान घाटी में हमला। तो आपको इन सारी चीजों को समझ में आना चाहिए। हमला पहले भी हुआ था और हमला आज भी हुआ है। इसके मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारी देश की सेना है और रहेगी। हमारे देश की सेना इतनी सक्षम है। पर हम देश के अंदर इस बात पर बांटे लोगों को कि जो बीजेपी के समर्थन नहीं दे रहा है वो देश विरोधी है, देशद्रोही है। कितना हद तक सही है आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी मिलते हैं हम फिर अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।